मैं मसीह में क्यों आया? मैं एक पापी था, मेरे जीवन में शांति नहीं था और मैं मंदिर का पुजारी भी था, लेकिन मैं 30 रुपए का गांजा पीता था, दारू भी कभी कभी ड्रिंक भी लेता था। आज मैं मसीह में आने के बाद में मुझे एक चीज मिला है, मरकल और रिवाइवल्स। आज तक मैंने देखा ही नहीं कि मसीह के लोग पैसा बांटते हैं। मैं तो किसी को पैसा नहीं बांटा हूँ, ना मैं किसी को देता हूँ। केरला के अंदर एक जगह तिरुवल्ला का जगह है, वहां पे काम के लिए गया तो मोसाइक मोटर में चला रहा था। मोसाइक मोटर चलाने के बाद में मुझे करंट मार दिया। करंट मारने के बाद वो लोग बोले तिवारी ब्रदर मर गए। मेरे को डॉक्टर के यहाँ जब ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने भी एक्सपायर मुझे घोषित कर दिया। मैं तक उस पे बेड पे लेटे मैंने देखा यीशु मसीह व्हाइट कपड़ा पहने हुए मेरे सामने आकर के मुझे गले से लगा के खड़ा कर दिया। उसी टाइम से जीसस मुझे बोला मेरी सेवा करोगे। गांव वालों ने 22 मुकदमा धर्म परिवर्तन का लगाया। दुनिया में एक ही धर्म के लोग शांति से रहते हैं, वो है क्रिश्चियन, क्योंकि बाइबल में प्रेम है, बाइबल में शांति है, बाइबल में विश्वास है और बाइबल में लाइफ है। वो लाइफ तुम्हारा यीशु है, यानी मैं यीशु से जितने लोग विश्वास करते हैं जरूर शेयर करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। परमेश्वर के दास दाऊद कहते हैं कि मैंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ये देखता हूं कि परमेश्वर ने कभी धर्मी को त्यागा नहीं, यानी कि खुदा अपने लोगों को नहीं छोड़ते और ना ही उनकी पीढ़ी को, जनरेशन को कहीं पर टुकड़े मांगते हुए देखा है। क्या रीजन है? क्योंकि मसीह लोग इंसान से नहीं खुदा से मांगते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जिसका चरवाहा यीशु मसीह है, उसे कोई घटी नहीं। जाति के हैं, समाज के हैं, और आपके पास कितनी ताकत है, कितनी तोप है, टैंकर है आपके पास, कितने बम है, कितने हथियार हैं, आप परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। उसका प्रताप इतना भयंकर है कि अगर वो सूर्य के प्रकाश को भी थोड़ा बढ़ा दे तो आप जलकर मर जाएंगे। उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। He will just order the sun। इस सूर्य से कहेगा भैया 50 डिग्री आगे बढ़ो। परमेश्वर को कोई शस्त्र नहीं उठाना, उससे बस इतना कहना है 50 डिग्री आगे बढ़ो बस, और सारी सल्तनत, आपकी बुद्धि, आपकी योग्यताएं, आपके हथियार, आपका वैभव, आपकी ताकत, क्षमताएं सब नष्ट हो जाएंगी। ये सूर्य आपको खा जाएगा। इतना प्रतापी परमेश्वर है, इतना सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए राजा दाऊद कहता है आई पुट माई ट्रस्ट इन यहोवा गॉड। मैं अपना सारा ध्यान, सारा भरोसा उस परमेश्वर पर लगा। वो राजा है लेकिन यहोवा को अपना राजा मानता है। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड फर्स्ट। वो प्रतापी, जयवंत, सामर्थी परमेश्वर। जरा कल्पना कीजिए उसके बारे में। उसके कह देने से ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाता है, आप बन जाते हैं, पशु पक्षी बन जाते हैं। प्रतापी परमेश्वर यीशु। यीशु रुक जाओ, कृपा करके रुक जाओ। क्या ये नहीं लिखा है? रुको। क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए? लेकिन तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना दी। तुम हमें ये बताने वाले कौन हो? व्यवस्था हम सिखाते हैं, तुम नहीं। तुम बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हो और मंदिर में दान देते दिखाना तुम्हें पसंद है। ढोंगी लगते हो।